Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this particular session, I'm going to be telling something very important to all of you because all of us are preparing for current affairs. We know कि काफी vast section है, but it becomes very difficult to identify what to study, what not to study. Newspaper में क्या चीजें important mark करें, क्या चीजें important नहीं है, and that becomes like a very big issue. तो आज के सेशन में टॉपिक वाइज टॉपिक या फिर आप कह सकते हो कि ब्रीफ हेडिंग वाइज हेडिंग समझेंगे as to what should we do in the current affairs section. Which becomes, you could say, a big obstacle in our preparation. सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर सेक्शन बता देता हूं in the CLAT exam. Tentatively you can expect about 28 to 32 questions. Ideally 30 to 32, 30 से 32, ठीक है, 30 to 32 questions आते हैं. 10 मिनट्स हमें रफली लगते हैं इसको करने के लिए बिकॉज यू डोंट नीड मोर देन 10 मिनट्स टू करंट अफेयर्स बिकॉज करंट अफेयर्स वेरी बेसिक. तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. ये इसका सबसे बड़ा प्रो भी है कि take the least amount of time for you to complete this particular section, and if it goes well it keeps your morale very high for the entire exam. क्यों? क्योंकि मान लो मैंने लीगल में अच्छा किया या मैंने इंग्लिश में अच्छा किया तो वो इतने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं that I'm always not 100% sure if my answer is right or wrong. बट करंट अफेयर्स में मुझे पता होता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है. I more or less know it. तो if I'm doing decent number of questions correct in the current affairs section, मेरे पूरे पेपर में मोरल बहुत हाई रहता है. इसका एक बड़ा कॉन ये है दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स फॉर क्लैट इट विल टेक द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब बाकी कोई भी सेक्शन से डबल टाइम लगेगा आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने में बिकॉज वो एक डेली चीज है कि डेली लेवल पे कुछ कुछ होता रहता है, हमको उसको समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट. सो टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, इजी, ब्रीफ फॉर यू, आई हैव अ कोर्स फॉर यू दैट आई पर्सनली टेक at 12minutes2clat.com, जिसको आप एनरोल कर सकते हो. ये आपकी क्लैट की एंड तक प्रिपरेशन के लिए चलेगा जहां पर हम लोग प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं. सो दैट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग. आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ करंट अफेयर के सेक्शनल टेस्ट आल्सो विद दिस, जिससे आप और चीजें प्रैक्टिस कर पाओगे. आप समझते हैं कि हम लोगों को किस तरह से हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड विद इट. बाय द वे, अगर आपको ये कोर्स लेना तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो या फिर अपने नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. दे विल हेल्प यू आउट. नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स? First priority of our topic is going to be national current affairs. National current affairs सबसे ज्यादा relevant इसलिए है because अगर आप पास्ट 4-5 साल का ट्रेंड देखोगे, they generally ask you very important national current affairs. अब इसमें भी कैटेगरीज हैं. जैसे there are some national current affairs जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, वो करने ही करने हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो सब लोग कर लेते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, वो इतना बड़ा करंट अफेयर था तो एवरीबडी डिड इट. इस साल अगर हम राम मंदिर की बात करें, वो इतना बड़ा करंट अफेयर है कि एवरीबडी इज डूइंग इट. तो वो तो हमें करना ही है. उसके अलावा वो डिफरेंशियल्स क्या है, तो द कोर्स दैट आई टोल्ड यू विल हेल्प यू विद दैट कि हम अलग चीजें और क्या कर सकते हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स विद इंडियन रेलेवेंस, मतलब कुछ ऐसा करंट अफेयर जो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो लेकिन उससे इंडिया का रेलेवेंस. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर G20 वाज वन सच करंट अफेयर. अ लॉट ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, हैपेंड इन इंडिया. अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ था, इंडिया का जो खालिस्तान वाला इशू हुआ था, दैट इज अ करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर, but it has got to do a lot with India. Right, you get my point. तो ऐसे इंडिया से कोई भी अगर छोटा कनेक्शन बनता है, that becomes very important, is the second most priority. Third is normal current affairs जो काफी न्यूज में रहते हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीन बहुत न्यूज में रहता है ना. इसकी अगर आप बात करो तो काफी टाइम आप उसके न्यूज आर्टिकल्स देखोगे. रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनसे इंडिया को कोई बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं है. यस, ऑब्वियसली वी हैव एन ओपिनियन ऑन इट, बट देयर इज नो क्लोज कनेक्शन टू आवर कंट्री, बट दे आर टू मच इन न्यूज. वो न्यूज में इतने आते हैं कि द अथॉरिटी इज बाउंड टू सी कि मतलब अच्छा इतना टॉपिक आ रहा है, इसको दे देते हैं, लेट्स सी स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे. तो न्यूज़पेपर का मेजरली आइडिया इज नॉट टू ग्रास्प एंटायरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स. आज अगर मैं आपको कोई क्लास में इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट अ टॉपिक विद इन से हाफ एन आवर, तो वो आधे घंटे की इंफॉर्मेशन अगर आप न्यूज़पेपर में ढूंढने जाओगे ना, तो आपको 2 घंटे लगेंगे और वो ठीक से मिलेगी भी नहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. बट न्यूज़पेपर आपको ये जरूर बता देता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें बार बार पूछी जा रही है, क्या क्या चीजें बार बार न्यूज में आ रही है. सो दैट कहां से क्वेश्चंस बनते हैं. कोई जो इंसान जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी तो बार बार देख रहा है ना, अच्छा इसकी बार बार न्यूज आ रही है, तो वो उसमें से पकड़ता है ना. तो जैसे इजराइल पैलेस्टीन हुआ, इवन चंद्रयान लास्ट ईयर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बार बार आ रहे थे, आते गए महीनों तक, तो इनसे क्वेश्चन बने. तो हमको वो बात ध्यान रखना है कि कौन सा इनसे इंटरनेशनल करंट अफेयर जो बार बार न्यूज में आ रहे हैं. साल में बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी आते हैं, वो भी बहुत रेलेवेंट रहेंगे. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हम क्लास में बहुत प्रॉपर्ली करने वाले हैं बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि इंडिया का क्या रैंक आया था, फर्स्ट कौन आया था. फर्स्ट हमेशा मोर और लेस वो 3-4 कंट्रीज के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ग्रुप है, वही आता रहता है. वी गेट कंफ्यूज कि वो कौन सा उसमें से इस बार आया है. तो दिस विल हेल्प यू इनफ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ इट गोज. मतलब
इस तरह से वो है। और हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली एक लिस्ट बना लेंगे विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी वेरी फॉर्मल एंड अ बेटर मैनर। तो आपका नोट्स भी बन जाएगा, आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी, एंड दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट इजी। थर्ड इज, आई मीन फिफ्थ इज अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेज। वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जब लास्ट ईयर चंद्रयान लॉन्च हुआ था, दैट पर्टिकुलर डे अगर आप देखोगे तो इट कॉल्ड द नेशनल स्पेस डे, है ना। तो इस तरह से कुछ नए दिन आ जाते हैं, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इस साल इंडिया में काफी सारे भारत रत्न मिले हैं, हम नोबेल प्राइज हर साल मिलते हैं, है ना। अभी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला रिसेंटली। तो ऐसे जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा बात की जाती है मीडिया में, न्यूज में, वो बहुत रेलेवेंट होते हैं। और थोड़े बहुत स्पोर्ट्स वाले जो न्यूज होते हैं जो बड़े, जैसे T20 वर्ल्ड कप होगा इस साल, कुछ ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, है ना। वैसे ही एक साल फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था जिस साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो ऐसी चीजें रेलेवेंट होती है, इन चीजों पर थोड़ा एक मेजर फोकस रहेगा। सो इन थीम्स को फॉलो करते हुए वी आर गोइंग टू बी डूइंग आवर क्लासेस रियली रियली प्रॉपर्ली। दे विल इमेंसली हेल्प यू। आपको बहुत ज्यादा बर्डन सम भी नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं करेंगे कि बहुत हल्का छोड़ दिया, ठीक है। विल क्रिएट अ गुड बैलेंस ऑफ टेस्ट एज वेल एज क्लासेस। वी डू अ लॉट ऑफ क्विजेस एज वेल इन दोस क्लासेस, ताकि आपको एक हेल्प हो कि रिवीजन भी हो पाए और मेरे को कोई एक दो टॉपिक के बारे में दो चार फैक्ट नहीं पता थे, वो भी पता चल गए, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग यू। इफ यू आल्सो वांट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अस, we have this batch that we recently launched for you called the Udaan Plus and Udaan. So Udaan Plus gives you extra options like offline mock tests and all. ठीक है, वो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन बुक्स, ये सब भी प्रोवाइड करता है, विच विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउसेस। एंड जो उड़ान है उसमें ये ऑफलाइन वाली फैसिलिटीज नहीं है, बट वो सारी जो क्लासेस वगैरह सब कुछ होता है वो दोनों का ही पार्ट रहेंगे। तो यू कैन मेक योर चॉइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। यू कैन विजिट एज अ 12minutestoclass.com एंड आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। एनीबडी हु गेट्स एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 300 गेट्स 100% रिफंड ऑफ देयर फीस। तो आपको बिल्कुल भी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू स्टडी, एज लॉन्ग एज यू आर meritorious and want to do something, want to prove something to this world, we are there for you. So that is about this session. I'll see you in class. If there are any doubts, mention them in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you guys. Bye guys, have a good day.